मारी और ऊपर के खोतरी हनी बाछी के ऊपर की खोतरी हनी बाछी। अब का कर तब वो केछुआ उपाय सोचते का उपाय सोचते जंगल के राजा अक्का नहीं का हुआ पानी में लेकर कहा भीगा भीगा कहा कहीं जाएगा से कैसे बने पोठी में हम मोरे चले कहा थे खाएच के आए कल बतावा थी मोरा बनी शेर रहे तेन धरी महतारी और तरिया थोकन दूरी हमरा है तरिया लेके और लेके थोकन पानी रह दिले में मरा दे केछुआ सोचते गड़बड़ कर दीचे तो ये तीरे में मरावा थे बनी गहिरा में नहीं मरे और मोरे ऊपर एक आँखी है गड़े देखा थी ताल के आँखी है मोरे चुप पर गड़े और हुन बुढ़ाया सन गहिरा समझाए वा शंकर हूँ टप लिया धर ली तहर पांच में नहीं करो मैं केछुआ रात ने फिर दिमाग लगे जो सोची और सोच के बिठे तर जंगल के राजा अक्का नहीं का हो कन्या भर पानी लेकर कहाँ भीगा भीगा खा से सोचते सही कहा था पीठ अभी में नहीं करते खाओ तब कन्या भर अपन पानी में लगी और केछुआ न मरा दी ताई अब केछुआ जैसे वो कन्या भर पानी पी तब कैसे नहीं राजा खो जाए गाँव ला और माछी खो जाए गाँव ला वो गाँव ला खो जाते रहे से कन्या भर पानी मराई तब कब मैं तरी तरी निकला जैसे गहरा पानी में पड़ी तरी तरी केछुआ निकल गाँव से बच गए तो हम मले संत जन्मन गुरु जन्मन उपाय बताते काकर से बचे बर काल से बचे बर उपाय बताते और काल से बचे के उपाय काए तो सब के नाम इच नाम ल बतावत है पुनः खेमेश्वरी में ग्वालियर सदगुरु कबीर साहिब कहा थे जब लग ठेका पूरा ही नहीं भाई अब तब लग रहो तुम नाम लौलाई नाम के ही आधार बतावत है आज वही नाम के सुमरन ध्यान लग केछुआ सन करित महतारी विवेक लेके विचार लगे तब बिना सत्संग विवेक न हो और बिना विवेक परमात्मा हम मिले नहीं जब विवेक रूपी नेत्र खुली तब तो मिली भाई है ना हवन किधन शंकर भगवान के 3 ठन आँखी वो 3 ठन तीसरा आँखी खुली भस्म हो जाएगी तक हमारे ऊपर नहीं है 3 ठन आँखी सब मेरे 3 ठन सबके पास 3 ठन आँखी एक ठन आँखी खोले चला नहीं जाना था हमारा है ना कौन से आँखी ये सर्वरूपी 2 ठन नेत्र है तेरा संसार न देखा तेल विवेक रूपी नेत्र नहीं खुल पावते महतारी जिन दिन विवेक रूपी नेत्र खुल गए वो दिन आप साक्षात परमात्मा का दर्शन करिए साक्षात परमात्मा का दर्शन करिए और विवेक रूपी नेत्र खुल गए तो जब तक हमारे शरीर में गुण है तेन जल के भस्म राख दीजिए तो विवेकी रूपी नेत्र खोले के प्रयास नहीं करता संत जन के वाणी न माने के प्रयास नहीं करता हृदय में धारण करे के प्रयास नहीं करता तो भला वो विवेक रूपी नेत्र कहाँ खुली महतारी अगर विवेक रूपी नेत्र खोलना है सदगुरु लपाना है भगवान लपाना है और राम लपाना है आप लोग विवेक विचार करे लगी सत्संग करे लगी और सत्संग के बिना बिना सत्संग विवेक न हो बिना सत्संग विवेक नहीं हुआ महतारी आज खेमेश्वरी ग्वालियर जो कहते ना सदगुरु के सत्संग करी वैसे ही हम लोग सत्संग करना है बमरी अपन कांटा देने वाला है चंदन के संग में लिपट के रहेंगे ना तो वो बमरी तक वो है अपन ला देनी चपर रंग ला ढाल दी चम बमरी में तो बमरी असन तक को चंदन बन गई महतारी ओकर भाव बढ़ गई बमरी की लकड़ी परे परे भी थे तत्का जड़वाना और चंदन के लकड़ी है अत्का जल लकड़ी तक को कत्ता भाव मिलती बेचा फिर चंदन की लकड़ी है ना कत्ता भाव होते थे तो ला अपन मूल्य ला वो लकड़ी ला दे दी थी महतारी वो बमरी ला दे दी वो ताकत रही थे साहब का कहे साधु जो है गृह साधु के संगत में गृह सुधर गृह माने परिवार वाले संगत में है और साधु संगत में जाते 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 गृहस्थ आश्रम सबसे बड़े आश्रम है महतारी हमारे साहब की थे ना हमारे परम पूज्य प्रकाश मुनि नाम साहिब गृहस्थ आश्रम वाले सबसे बड़े आश्रम है परिवार में की भक्ति कर परिवार लगने छोड़ने कहा थी बंदा महतारी लेकिन किसना प्रेम करना है परिवार से किसना प्रेम करना है साहब के ही
जैन प्रकार के हमारे सदगुरु कबीर साहब कमल के पुष्प में खिले, जो कमल के पुष्प में सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए। कमल के फूल कहाँ खिलते महतारी? तालाब में। और जड़ कहाँ रहते? लद्दी में, तरी में, है ना भाई? लद्दी में ऊपर जड़ हरी थे, लेकिन लद्दी से उठ करके, डंडी लेकर के उठ करके जल से ऊपर पवित्र और सूक्ष्म कमल के पुष्प खिले थे। अब जल ही ऊपर जीवन है ना भाई? जल में वो कमल फूल रहना है, जल में ही ऊपर जीवन। लेकिन जल में रहते हुए भी जरा से अगर कमल के पुष्प में जल को छिड़का जाये, पानी को ऊपर जाये, पार्टी के समान वो धुल जाते, वो शरीर में ऊपर लौटाए। वो इसलिए हमला रहना है, कहा थे साहब। माया में तो रहना है, माया के साथ में रहते रहते अपने सुरती, अपने मन को वो परमात्मा के चरण में लगाए रखना है। साहब एक बात होगी भाई, का कहते जैन प्रकार के घुई कीड़ा, घुई कीड़ा कहाँ रहते दाई? माटी में रहते नहीं, है ना भाई? और माटी निकलते था, नहाक निकलत का माटी है वो घर है, लेकिन माटी निकल ही ना, वो घुई की रहा तो जनमना माटी में पानी कहीं दही सूखा माटी निकलत है लद्दी ले। लेकिन सुंदर नहाए खोरे बराबर जरा से भी ऊपर शरीर में मिट्टी हा नहीं लौटा है महतारी। वो इसने हम बेटा बहू नाती नौतरा खेती बाड़ी पैसा कौड़ी धन संपत्ति सबके साथ में रहे, और साथ में रहते रहते अपने मन को पवित्र और अपने सुरती को सदगुरु कबीर साहब के चरण शरण में लगाना है। तब वो हकरे से फिर साधु बन जाते महतारी, साधना कर लेते, तब वो साधु कहला जाते। गुरु के संग में चला सुधर है ना भाई? गुरु के संग में चला सुधर, चेला कब सुधर थे? गुरु कहा थे आन और चेला धरे कान, अगले जन्म घोड़वा भय तब मुख में पड़े लगाम। जैन हम गुरु के वचन मानते, गुरु के अनुसार से चलते, शब्द के अनुसार से अपन जीवन चला थे, तेने हाँ चेला से गुरु बन जाते। गुरु के अनुसार से चलते, शब्द के अनुसार से वो चेला जो है तेन गुरु के समान बन जाते, काबर कर पानी ला ले लेते। जैसे सदगुरु कबीर साहब रहे, और सदगुरु कबीर साहब धर्मदास ने एक सच्चा पात्र जान करके, एक सच्चा घड़ा जान करके, हर एक अपन वाणी अपन जीवन की हर एक शब्द धर्मदास के हृदय रूपी में समा गए। वो इसमें कोई पात्र होना चाहिए, धर्मदास सच्चा पात्र जो निर्मल और पवित्र रहना चाहिए। जिन घड़ा जो है, जिन घड़ा जो है पहले से ही खाली रहना चाहिए। और हमारा घड़ा मन भरे भरे पहले है ना भाई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी मन भरे भरे, तब पहले के भरा के घड़ा कंकड़ पत्थर में, तब ज्ञान रूपी कदम में भरा ही नहीं। जब ओला निकाल दो ना, तब ओला साफ कर दो, तब यह शब्द रूपी है, अमृत रूपी है, तब एक घड़ा में प्रवेश हुई महतारी। तब चेला से गुरु बन जाते। साहब कही थे राष्ट्र में, पारस पत्थर से लोहा सुधर गई, पारस से लोहा सुधर गई, लोहा से कंचन हो जाए, कंचन माने सोना। पारस पत्थर लोहा संभालना सोना बना देते। 1 किलो लोहा कत्ता भाव हो, और 1 किलो सोना ले। अभी कत्ता मासा है वो महंती जरा थी, वह गरीब असना ले वो नहीं कर सकते, है ना भाई? नहीं ले सकता भाव सीजन आवत है तो जन पूछता है। तो सोना जैसे लोहा संग महतारी सोना बना देते। सदगुरु कबीर साहब की थे महतारी, लोहा कौन हरे वो पारस कौन है। आज कहूँ सरकार में पारस पत्थर ला पाती नहीं, तो संसार ला सोना बना देती है ना। लेकिन ऐसा बात महतारी, पारस कौन लगे? पारस गुरु के चरण हरे, और लोहा कौन हरे? लोहा हमारे मन के मस्तक हरे, जिन निरंजन बैठे, जगर माध्यम से सकल पाप हमारे हृदय में समावत चले जाते। मस्तक में पाप घड़ा भर थे, निरंजन ही करवावत है, मन ही निरंजन ही, निरंजन ही मन, कोई दूसरा न है महतारी।
निरंजन ही माने और मन ही निरंजन। हाँ ओकर द्वारा यहाँ पाप भरत है और गुरु के चरण हम पारस के समान है। धर्मदास मस्तक रूप जा करके गुरु के शरण में हाँ जब स्पर्श करे हाँ बंदगी करे तो ये लोहा के समान है, तिन्हा कंचन के समान बन रही लो जो ने सोना के समान बन रही। एक भाव हो रही ये अमूल्य हो रही। ऐसे सतगुरु कबीर साहब के कहना है साहे बंदगी साहे, साहे को बंदगी साहे, सकल हंस को बंदगी साहे।